कृषि एक फ़ायदे का व्यवसाय आपके लिए साबित हो सकता है दोस्तों, बशर्ते उसकी तकनीकी जानकारी अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे और उसके अलाइड सेक्टर में काम करेंगे तो ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि शामिल होने वाले हैं। खास करके अगर बात करें तो पंकज सर, जो भी पशुपालन से जुड़े होंगे तो वो ज़रूर उनका नाम जानते हैं, डॉक्टर पंकज सर का, जो कि बिहार पशु विश्वविद्यालय पटना में कार्यरत हैं और सर प्रसार में है, यानी एक्सटेंशन का काम देखते हैं। वो अभी हम उनसे बात करेंगे और साथ ही उनके साथ हैं आलोक भारती सर, जिनका एक इंटरव्यू पहले आप देख चुके होंगे, जो कि सर वरीय वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद में। तो अभी हम इन दोनों से बात करेंगे, खास करके फोकस करेंगे, हम बात तो करेंगे पंकज सर से बकरी पालन के बारे में, वहीं हम आलोक भारती सर से जानने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आज के दौर में कैसा है। अगर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के हमारे सामने से किसान बंधु जो देख रहे हैं वो करें तो उनके लिए कैसा ये साबित होगा। तो ये इन दोनों विशिष्ट अतिथियों से हम बात अभी करेंगे दोस्तों। आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए दोस्तों, अभी पंकज सर हैं जो कि बासु से हैं और भारती सर जो कि पहले एक इंटरव्यू इनके साथ हमारा औरंगाबाद में आप देखे होंगे तो वो भी उपस्थित है। दोनों कोई से अभी बात करते हैं। सर थोड़ा सा बकरी पालन के बारे में थोड़ा सर बताइए। देखिए किसान भाई, जो बकरी पालन हमारे पशुपालक कर रहे हैं या किसान भाई जो हमारे करते हैं, जिस पर कि प्रशिक्षण भी कई जगह आयोजित किया जा रहा है, ये अत्यंत ही लाभदायक व्यवसाय है। जैसा कि फीडबैक में ही पाया गया है, गांधी जी इसको गरीबों की गाय कहा करते थे और अभी के समय में अगर कहें तो आप इसको इतना ही समझिए कि एटीएम मशीन की तरह है। आप एटीएम को जानते होंगे, जब चाहे आप उससे ले सकते हैं। तो आप जब चाहिए बकरी अगर रहेगी तो आप जब चाहो आप इसे बेच सकते हैं। तो आपको विपत्ति में अगर पैसे की आवश्यकता पड़ी तो आप एभर हमेशा ले सकते हैं, जबकि दूसरे किसी पशुपालन के विधा में ये बात नहीं होती है। इसके बाज़ार के लिए कहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने उत्पाद को लेकर आप बाज़ार के पास जाते हो, लेकिन अगर आप बकरी फार्म खोले हुए हैं तो बाज़ार खुद आपके दरवाजे पर आएगा और आपका ले जाएगा बकरी खरीद करके। अगर इसको ब्रीडिंग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिहार और सीमावर्ती प्रांत में किसी तरह का ब्रीडर फार्म नहीं है। तो हम आह्वान करूँगा अपने युवाओं का कि ये अच्छा स्वर्णिम अवसर है और नया बिजनेस है, नया क्षेत्र है जिसमें अपार संभावना है, आप कर सकते हैं। 3-4 बातों का सिर्फ इसमें ख्याल रखना है। अगर आप करने जा रहे हैं तो आप उसके स्थल का चुनाव बेहतर तरीके से करें ताकि ऊंची ज़मीन हो, नमी रहित वातावरण हो। नस्ल का चुनाव भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप जब भी शुरू करें, ब्लैक बंगाल चराने का जगह चारागाह अगर है तो ब्लैक बंगाल नस्ल बिहार और सीमावर्ती प्रांतों के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इसके मांस का भी डिमांड बेहतर है, तो ब्लैक बंगाल से करें, नहीं तो बारबेरी अथवा सिरोही नस्ल से ही शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। भोजन में आप इन्हें दलहनी फसल ये ज़्यादा पसंद करती हैं और इनका मांस वृद्धि के लिए दलहनी फसल भी उपयुक्त होती है। इसलिए आप मटर, मसूर, बकला, मूंग, चना इत्यादि के जो भूसी होती है वो दे तो ज़्यादा बेहतर है। भोजन में आप इन्हें स्वस्थ पशु पोषण के लिए आप हरा चारा, सूखे चारे और दाने, इस तीनों की मात्रा संतुलित रूप से देना आवश्यक है। प्रति वयस्क बकरी अगर 8 से 10 किलो या 11 किलो तक की है तो आप उसे हरा चारा 400 ग्राम प्रतिदिन, 400 से 500 ग्राम, सूखा चारा 100 से 200 ग्राम, 250 ग्राम तक प्रतिदिन पड़ना चाहिए और दाना की मात्रा भी 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन। दाना में आप चोकर या किसी भी तरह की चुन्नी दे सकते हैं या मिश्रित अनाज दे सकते हैं। इसके लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय से जा कर के और दाने का एक फार्मूला उनसे बनवा लें, क्या बकरी देना है, क्या बकरियों को आपको देना है। स्वास्थ्य रक्षा पर भी आपको ध्यान देना होगा और इसके लिए आप टीकाकरण समय करवाएं। जैसे PPR और ET, ये 2 अत्यंत ही संक्रामक रोग हैं जो कि आप ऑर्गेनाइज्ड बकरी फार्म में ये आपको संक्रमित करेंगे ही करेंगे। तो आप सुनिश्चित करें कि आपके बकरियों को PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया नाग बीमारी का टीका लगा है कि नहीं लगा है तो अविलंब लगवा लें। इसके लिए भी आप निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क स्थापित करके आप ये टीका दिलवाएं। इसके अलावा डकहा खोड़ा अथवा गलघोटू रोग कहते हैं और फिर हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया जिसे गलघोटू कहा जाता है और लंगड़ी बुखार, ये 3-4 बीमारियां हैं। बरसात के दिनों में फुट रॉट बीमारी होती है, इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
फिर तेज़ धूप में अगर पशुओं को बाहर निकालेंगे आप तो उनमें अढ़ैया इफेमरल फीवर जो होता है, एक वायरल बुखार है जो 2.5 से 3 दिनों तक होता है, उसको होने की संभावना है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए विशेष ध्यान दें और अगर प्रबंधन में आप सही सही रखेंगे, बकरियों को तेज़ धूप में ना निकालेंगे, गर्मी में पानी अगर ना पिलाएंगे, सब समय उन्हें टीकाकरण की व्यवस्था करेंगे और संतुलित पोषक आहार अर्थात सूखा चारा, हरा चारा, दाना चारा की मात्रा समुचित रूप में देंगे और प्रत्येक 3 या 4 माह पर कृमिनाशक दवा की उचित खुराक शारीरिक वजन के अनुपात में अगर आप उन्हें देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी बकरियां न सिर्फ स्वस्थ रहेंगी बल्कि उनकी उत्पादकता भी इन दिनों बरकरार रहेगी और आप इस व्यवसाय में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखें कि लगभग 4 से 5 मिनट में पंकज सर काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप सबको बताया, जिसमें बकरियों में जो जो प्रबंधन आपको करना है, चाहे उसके आवास, चाहे रख रखाव, चाहे बीमारी की बात हो, इन लगभग 4 मिनट में काफ़ी अच्छे से पंकज सर बात किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। दोस्तों अभी आलोक भारती सर हैं, जो कि एक इंटरव्यू इनका पहले आप देख चुके होंगे, अपने चैनल पे ही था बकरी पालन से संबंधित। तो चूँकि पंकज सर बकरी पालन के बारे में बताए हैं, तो आज हम भारती सर से जो है वो समेकित कृषि प्रणाली के बारे में, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, उसके बारे में सर से जानना चाहेंगे। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, किसान भाइयों को अगर बकरी पालन करना है या बेसिकली कोई भी इंटरप्राइज करना है तो उसमें आज के समय में स्पष्ट संदेश यही है कि उनको अपने बाकी जो पशुपालन संबंधी उद्यम है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो बकरी पालन के साथ उनको अन्य उद्यम को भी साथ करना पड़ेगा, जिससे कि उनका जो मुनाफा है वो लगातार बना रहे। अगर हानि हो भी तो उनका एक का अगर फ़ायदा हो तो दूसरे के हानि को वो मेंटेन कर सके। अब बकरी पालन जो करते हैं किसान भाई, वो क्या क्या चीज़ को साथ लेके चल सकते हैं। तो पहला चीज़ है, बकरी पालन अगर कर रहे हैं तो उसके साथ वो तालाब ले लेंगे, एक गाय का भी उद्यम ले सकते हैं, साथ ही साथ जो है वो पोल्ट्री वगैरह भी साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 चीज़ अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं, 3 से 4 चीज़, तो उनका जो उद्यम है वो पूरा बैलेंस्ड कहा जाएगा। हम समेकित कृषि प्रणाली को इस रूप में देखते हैं कि आपके किसान भाइयों का आमदनी ऐसा होना चाहिए जो हर समय उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। जैसे डेली इनकम के लिए वो डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। अगर 2 गाय भी रखते हैं तो उनके पास लगभग 500-600 रुपये की आय प्रतिदिन की उनकी होगी। अगर वो कुछ पोल्ट्री डाल देते हैं, अगर वो ब्रॉयलर डालते हैं तो महीने में कुछ आय उनकी आ जाएगी। इसी तरह कुछ वेजिटेबल कल्टीवेशन करेंगे तो उनको साप्ताहिक आय आती रहेगी। तो बकरी पालन का व्यवसाय चूँकि लंबा चलने वाला व्यवसाय है, जिसमें किसान भाइयों को जो मुनाफा होगा उसमें समय 1 साल से लेकर कुछ ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस लंबे अवधि तक उनको हमेशा पैसा आता रहे, इसलिए ये सब उद्यम को लेके चलना पड़ेगा। मत्स्य पालन जहाँ पे सभी समेकित कृषि प्रणाली का आधार माना जाता है, जिसमें कि पशुपालक भाई अगर गाय पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसके अवशिष्टों को, उसके एक्सक्रीटा को वो उसमें ड्रॉप कर सकते हैं और वो मत्स्य पालन के लिए एक खाने के रूप में उपयोग किया जाएगा और वो मछली के अधिक बढ़वार में उपयोग होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें उसके फ़ायदे का भी, तो मत्स्य पालन आपको 6 महीने से 7 महीने में अगर पंगास कर रहे हैं तो, और अगर आप रोहू कतला या नैनी कर रहे हैं, मिगल नैनी कर रहे हैं, तो आपको लगभग 1.5 साल के अवधि के अप्रॉक्स में आपको इनकम आ जाता है। तो ये एक अतिरिक्त आय के रूप में जुटेगा जो हमारे बकरी पालक भाई के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहेगा। हर समय अगर वो अपने आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे तो उनको बकरी का फ़ायदा जब 1.5 साल बाद मिलेगा तो वो उनको अतिरिक्त आय के रूप में बहुत बड़ा व्यवसाय बनाने में मदद मिलेगा। खासकर इस मौसम में जब हम बात करें तो जो भी बकरी पालक भाई हैं वो कम से कम कुछ बकरों को अभी के मौसम में शामिल कर लें ताकि बकरीद का मार्केट जो है वो अगले साल वो पकड़ सकें। अगर कोई भी बकरी पालक हैं और वो 10 से 20 बकरी रखे हुए हैं तो हम तो चाहेंगे कम से कम वो 5 बकरा को शामिल करें, जिसका बधियाकरण करा के वो अगले साल अपने बकरीद के रूप में मार्केटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक निश्चित अवधि पे उनको पता है कि बकरीद कब आने वाला है, उनका आय पता रहे कि अभी उनकी आय आने वाली है। ये अतिरिक्त आय जो है वो उनको अधिक मतलब कि बकरी पालन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर समेकित कृषि प्रणाली में बात करें तो एक तालाब जो बनाते हैं उसे किनारे वो कुछ मुनगा वगैरह का पेड़ लगा सकते हैं, जो कि आपके बकरी के लिए अतिरिक्त आपको चारा का प्रबंधन हो जाएगा। साथ ही जो वार्षिक रूप में मुनगा का जो उत्पादन होगा वो अतिरिक्त आय उनको देगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला के चलें तो एक समेकित कृषि प्रणाली का एक अच्छा आधार रूप बनता है, जो अगर हमारे पशुपालक भाई अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे उनका उत्पादन बढ़ेगा
और उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। तो हम तो किसान भाइयों को ये सजेस्ट करेंगे कि जब एक काम कर रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, तो इन सारे उद्यमों को एक साथ लेके चलें। चीज़ों को समेकित कर करके। बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद किसान भाई, आपको भी। दोस्तों ये थे आलोक भारती सर, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद में हैं। सर काफ़ी अच्छा समेकित कृषि प्रणाली के बारे में आप सबको बताएं। चीज़ों को ऐसे ही आप सोच के समझ के अगर करेंगे तो पशुपालन जो है आपके लिए एक फ़ायदे का व्यवसाय साबित होगा। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए हो सकता है, बशर्ते चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के तकनीकी रूप से सशक्त होकर करेंगे तब। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रश्न हमसे पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब शीघ्र दिया जाएगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।